बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के वीडियो लेक्चर में हम बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के तहसीलदार के पास्ट पेपर बी के जनरल नॉलेज की वीडियो पार्ट 3 आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रॉयल वाटर? रॉयल वाटर क्या होता है? आंसर, एक्वा रेजिया मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3:1। अच्छा, एक्वा रेजिया जो कि मिक्सचर होती है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, जहाँ पर रेशो होती है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 3:1। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू डिसॉल्व इन गोल्ड। इसको रॉयल वाटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कैपेबल होते हैं डिसॉल्व होने के गोल्ड में, सोने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर? बिकॉज आइस हैव लेस डेंसिटी देन वाटर। आइस की जो डेंसिटी है वो -3 है और वाटर की जो डेंसिटी है वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इट टेक्स मोर टाइम टू कुक मीट एट हिल स्टेशन? हिल स्टेशन पे गोश्त पकाने में वक्त ज़्यादा क्यों लगता है बनिस्बत के हम प्लेन एरिया में अगर गोश्त पकाए तो वहाँ पर टाइम इतना नहीं लगता है जितना हिल स्टेशन पर यानी किसी पहाड़ी चोटी पर टाइम लगता है। इसका जवाब है, एट हाई एल्टीट्यूड, बुलंदी पर देयर इज़ अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बुलंदी पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एज दिस प्रेशर डिक्रीजेस वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होती है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी लो होती है। तो जब बॉइलिंग पॉइंट लो होगी तो आपको खाना पकाने में, गोश्त पकाने में ज़्यादा टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर? साल में किस वक्त डेज और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं? आंसर है, ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर पे जो है डेज और नाइट्स इक्वल हो जाते हैं। बिकॉज क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ सन फॉल ऑन द इक्वेटर। एट दिस पोजिशन नीदर ऑफ द पोल इज टाइटल्ड टुवर्ड्स द सन, सो द अर्थ experiences equal days and nights. Next question है, why is the rose red and grass green in daylight? Because they absorb the red light and reflects green light. Next है, why does a straight stick look bent when partially immersed in water? आंसर, सवाल है कि जब हम कोई स्टिक वाटर में डालते हैं तो हमें वो बेंट नज़र आता है। क्यों? स्टिक immersed in water appears bent due to the reflection of light. लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से हमें स्टिक बेंट नज़र आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज कुकिंग क्विकर इन अ प्रेशर कुकर? प्रेशर कुकर में कुकिंग क्यों जल्दी होती है? इट्स बिकॉज द प्रेशर इंक्रीजेज इनसाइड द कुकर। कुकर के अंदर एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाती है। जब एयर प्रेशर ज़्यादा हो जाती है तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाती है तो उसको बॉयल होने में कम वक्त लगता है। ऊपर भी हमने यही बात की थी कि हिल स्टेशन पर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाती है और वाटर की बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाती है, इसलिए उसको बॉयल करने में प्रेशर ज़्यादा लगती है। लेकिन कुकर प्रेशर में जो है प्रेशर इंक्रीज हो जाती है। तो जब प्रेशर इंक्रीज होती है तो वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाती है और बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज होती है तो उसको पकाने के लिए, बॉयल करने के लिए कम प्रेशर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज अ बॉल विच फॉल्स डाउन बाउंस बैक? अगर आप बुलंदी से कोई बॉल गिराएंगे तो वो बाउंस बैक किस तरह करेगा? इन दिस केस
there is an equal and opposite force on the ball in the upward direction due to ground. अब न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है कि एवरी एक्शन इज इट्स रिएक्शन बट इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पर भी वही बात होगी, जब ऊपर से गिरता हुआ बॉल आएगा तो वो ज़मीन से टकराएगा, लेकिन एवरी एक्शन का रिएक्शन होता है। इसका रिएक्शन क्या होगा? बॉल जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, विच मेक इट बाउंस। तो न्यूटन का जो थर्ड लॉ है उसके मुताबिक ये बॉल जो है ये वापस ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि इसके साथ रिएक्शन होगा। Why do stars twinkle? सितारे क्यों चमकते हैं? ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर की असर की वजह से हमें सितारे चमकते हुए नजर आती है। जब सितारे पर एयर प्रेशर अर्थ एटमॉस्फेयर असरअंदाज होती है तो वो जो है फिर हमें ट्विंकल नजर आती है। वाई अ पेट्रोल फायर कांट बी एक्सटिंग्विश्ड बाय pouring वाटर। तेज पानी से हम क्यों पेट्रोल का आग नहीं बुझा सकते? एज वाटर इज हेवियर देन पेट्रोल। वाटर पेट्रोल से हैवी है, देयरफॉर स्लिप्स डाउन permitting the petrol to rise to the surface and continue to burn। अगर हम जानते हैं कि वाटर जो है वो पेट्रोल से हैवी है, अगर हम तेज pouring वाटर यानी तेज पानी पेट्रोल के आग पर डालते हैं तो वो जो है पेट्रोल को ऊपर लाने पर मजबूर करेगी और परमिटिंग द पेट्रोल टू राइज टू द सरफेस, वो आग के ऊपर पेट्रोल को लाएगी और आग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको आज का वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके से वीडियो बनाएं और आपकी तैयारी में आसानी करें।